हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप टाइटल देख के पढ़ के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। तो मैं आज प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपनी कुछ बातें शेयर करूँगी, अपनी पर्सनल। हर माँ के लिए बहुत ही सुहावना और बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो मोमेंट होता है जब उसे ये पता चलता है कि फाइनली वो प्रेग्नेंट है। और कितना खुशी होती है ये जानकर कि हाँ, डेफिनेटली हम माँ बनने वाले हैं, माँ शब्द। तो मैं भी, मेरा बहुत अच्छा था। मेरी पूरी फुल प्रेगनेंसी की लाइफ बहुत अच्छी, बहुत मेमोरियल और बहुत ही सुंदर थी। मैंने काफ़ी चीज़ें कैप्चर भी की थी। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी प्लानिंग से हुई थी, जब हम दोनों, मतलब मैंने और अपने हस्बैंड ने सोचा कि हाँ, अब हमें बच्चे चाहिए, तो अब हम प्लानिंग करते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी प्लानिंग से हुई और सक्सेस भी हुआ। मुझे फर्स्ट कंसीव हुआ और बेबी गर्ल हुई मुझे। तो तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी। पूरा 9 मंथ मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या था कि जैसे लोगों को होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, उसे उल्टी होना, बहुत स्मेल आना, और मतलब बहुत बेचैनी होना, चक्कर आना, सर दर्द करना, तबीयत खराब होना, कितनी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और कहीं ये खाना है, कहीं वो नहीं खाना, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी। ना तो मुझे उल्टियाँ हुई 9 मंथ, फुल 9 मंथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ना मुझे मतलब मेरा सर में दर्द होना, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लास्ट टाइम बस एक प्रॉब्लम हुई थी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द होता था। सॉरी बेबी, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये यहीं पे लेटा हुआ है तो थोड़ा सा इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, यहीं पे। तो बस इतना सा था कि मेरे पैरों में बड़ा दर्द होता था। और फुल प्रेगनेंसी में बहुत मैंने डांस किया, मैं बहुत डांस करती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था डांस करना। तो बहुत मज़ा आता था। और मैं ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं खाती थी, वो भी मैं खाने लगी थी, मुझे अच्छी लगने लगी थी। कुछ चीज़ें जो होती है ना कि आदमी छोड़ देता है, मतलब प्रेगनेंसी होने पे छोड़ते हैं कि मतलब मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बड़े प्यार से, मतलब जो नहीं भी खाती थी वो भी खाने लगी थी। और काफ़ी वेट भी काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी गेन हो जाता है वेट। तो हाँ था, मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। पर कितना अच्छा होता है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में चेहरे पे भी कितना ग्लो आ जाता है, कितने हम सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लगने लगते हैं। और हेयर पे भी काफ़ी चेंजमेंट आ जाता है, अच्छे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, और झड़ते भी नहीं है, मतलब गिरते भी नहीं है ज़्यादा बाल। तो बहुत अच्छा था। और मुझे बहुत खुशी थी कि फर्स्ट बेबी मेरी बेबी गर्ल है। तो मैं बहुत खुश हुई थी। और इनफैक्ट जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी फुल फैमिली, मेरी मम्मी पापा, मेरे सास ससुर एंड रिलेटिव्स बहुत खुश थे, क्योंकि वो फर्स्ट था, मतलब हमारे घर का भी फर्स्ट थी, फर्स्ट गर्ल थी। तो सब बहुत खुश थे, तो अच्छा लगता है। और फर्स्ट डिलीवरी में हम अंदर से भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट बार उस, मतलब हमारा प्रमोशन होने वाला होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब काफ़ी हम खुश होते हैं क्योंकि हम फर्स्ट बार बनते हैं। और सेकंड वाले में वो घिसा पीटा सा हो जाता है ना, कोई भी चीज़ हो फर्स्ट फर्स्ट होती है। तो हम बहुत हैप्पी थे। और जो सेकंड डिलीवरी थी, तो वो मेरी, ना तो हमने प्लान किया, ना तो हमने सोचा, हम दूर दूर तक तो सोचे ही नहीं थे कि हमें सेकंड बेबी चाहिए। पर हमें पता ही नहीं चला कि कब हम कंसीव कर लिए, कब, मतलब जब मैंने चेकअप किया तब मेरे 4 मंथ थे, मतलब 4 मंथ का बेबी हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझसे साफ मना कर दिया, नहीं अब आप कुछ भी दिमाग में मत सोचो कि हमें अबॉर्शन करवाना है, कि हमें टैबलेट लेनी है, कुछ मत सोचो। वरना मेरा ज़्यादा मूड नहीं था कि मैं करूं, तो बस हो गया, फिर करना पड़ा। और फिर डॉक्टर जब मना कर दिए कि मतलब माँ को भी इसमें काफ़ी खतरा है, तो हमने सोचा नहीं भाई, खतरा नहीं लेना, कोई बात नहीं, एक है, एक और हो जाएगा। तो फिर पहले तो हम प्रिपेयर नहीं थे, बिकॉज आर्या बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पर। साने सबने कहा कि ठीक है, हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब हम कुछ नहीं, अब आप कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत करो, बस गॉड गिफ्ट समझो, बस जो हो गया सो हो जाने दो। तो ठीक है, ये मेरा गॉड गिफ्ट ही था। सच में मैं बहुत लकी थी, पर्सनली मैं बहुत लकी थी, जो मुझे इतने अच्छे से, मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी रही, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे चक्कर आए, मैं परेशान हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी कब 9 मंथ क्लियर हो गए, कब निकल गए। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसियां बहुत अच्छी थी। फर्स्ट में मुझे बेबी गर्ल हुई और सेकंड में मुझे बेबी बॉय हुआ।
तो फर्स्ट मैं अपनी बेबी गर्ल की कुछ इमेज भी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आगे आगे आप देखेंगे कि मैं कुछ आपके साथ शेयर की हूँ। तो ऐसी रही मेरी प्रेगनेंसी। मैं बहुत बहुत खुश थी अपने बच्चे को भी लेके। ऐसा लगता है ना जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कि कब हमारी डिलीवरी हो जाए और कब हम अपने छोटू सा बेबी को लेके बस अपनी गोद में खिलाएं, कब वो हमें माँ बोले। कितने सारे सपने होते हैं। तो सब कुछ मेरा बहुत अच्छा रहा। और हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मेरी फर्स्ट भी नॉर्मल थी और सेकंड भी नॉर्मल थी। मुझे 9 मंथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस थोड़ा सा, एक मिनट, बस थोड़ा सा मेरा पेट बस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा था। मतलब जो भी देखता था तो यही कहता था ट्विंस है क्या, ट्विंस है क्या आपको, ऐसे था। तो उसी में मुझे थोड़ा सा सोने में दिक्कत होती थी। मतलब लास्ट 9th मंथ में, हाँ 9th में 8 से चालू हो गया था, तो काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होता था सोने में मेरे को। मैं नाइट्स में अच्छे से सो नहीं पाती थी और चलने फिरने में, थोड़ा सा बैठने में भी प्रॉब्लम होता था। तो बस यही था। और आर्या के टाइम में तो मुझे 3 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि मुझे बहुत पेन था। मतलब 3 दिन तक मुझे कंटिन्यू पेन था और डिलीवरी हो नहीं रही थी। पर डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वेट कर लीजिए, दर्द को आने दीजिए। तो मैंने 3 दिन हॉस्पिटल में रह के निकाला और फिर फाइनली मुझे 27 अगस्त को मेरी बेटी मेरे हाथ में आई। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो आगे आप देखिए, मैंने अपनी कुछ इमेज भी शेयर की है अपनी गुड़िया रानी की, जिसका नाम है आराध्या त्रिपाठी। तो देखिए आप और एंजॉय कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।